एसएससी के बच्चे और उनके टीचर्स को इस तरह से देखिए कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब होकर निकले, आगे बढ़ें, जिससे कि उनका भी नाम ऊंचा हो, नाम रोशन हो, और उन बच्चों को भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के इंप्रेशन मिलते रहें कि भाई हमारे साथ के बच्चे आगे बढ़ गए। तो मजबूर होके कल वो लोग दिल्ली आए और उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ ये भी पूरे देश ने देखा। और ये कौन है? ये वो बच्चे हैं जो कल देश का भविष्य है। उनके साथ जिस तरह का लाठीचार्ज किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश की राजधानी में अगर जंतर मंतर पे आके कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है, अपने मुद्दे उठाना चाहता है, तो पहली तो बात सरकार को बड़ा दिल दिखा के उनसे मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं इस बारे में कोशिश करनी चाहिए। कल जिस तरह का व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार महिला टीचरों के साथ हुआ, महिला अभ्यर्थियों के साथ हुआ, वो सब कौन है? हमारी तो बहन भाई है ना, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश का युवा है। वो कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, 50% ज्यादा आबादी युवा है, और इन्हीं के पैर हाथ जोड़ते हैं हम चुनाव के समय। लेकिन कल जिस तरह का सलूक उनके साथ हुआ वो निंदनीय है और मेरे हृदय से मुझे पीड़ा है इस बात की। मैं गया था, कुछ थानों से हमने बच्चों को छुड़ाया भी जहां पे पुलिस ने डिटेन किया था। आज जब सुबह हाउस चला तो मैं हाउस में हमने 0 आवर में भी लगाया था सवाल, और एजेंट में मोशन भी लगाया था कि इस पे चर्चा हो। तो हाउस के एजेंट होने से वो चीजें नहीं हो पाई, तो हाउस के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, अब मुझे लगा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, तो हमने तख्तियां लेके जो है खूब जोरदार नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। और डीओपीटी मिनिस्टर के यहां भी मैंने जो है कल ही कोशिश की थी कि उनसे मुलाकात हो, आज भी कोशिश की कि मुलाकात हो जाए, नहीं हो पाई। मैं मंडे उनसे मुलाकात करूंगा और कोशिश करूंगा एसएससी के बच्चों का जो एक पैनल बना के उनको भी मंत्री से मिला जाए, उनकी मांगों को सरकार सुने। और मंडे का भी हमारा प्रयास रहेगा, मंडे में जो हाउस चलेगा, कि एसएससी के बच्चों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है टीचरों के साथ, इसकी जांच हो। दूसरा, जो उनकी मांगे हैं कि जिस तरह से पेपर रद्द हो जाना अचानक से, बहुत दूर सेंटर लगना, दिल्ली का सेंटर बंगाल, बंगाल का सेंटर उड़ीसा, इतनी दूर दूर जो सेंटर लगते हैं, फिर जहां एग्जाम सेंटर पर जो तकनीकी खामियां मिल रही हैं, महिला अभ्यर्थियों ने कई शिकायतें ऐसी की हैं जिन पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। 1 मिनट देर हो जाते तो पेपर मिल जाते, कई बार बच्चों को रोते तस्वीरें वायरल हुई हैं। इन सब मांगों को हमें सुनना पड़ेगा। जिन कंपनियों को एडुकेटी जो कंपनी जो है, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आपने उनको पेपर कराने का टेंडर दे दिया, इससे बच्चों में बड़ी गुस्सा है, क्योंकि वो निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं। आप ये देखिए, कोई समय सीमा नहीं है परीक्षा की भी, और रिजल्ट की भी कोई समय सीमा नहीं, यूपीएससी की तरह की समय सीमा तय हो। युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों कर रही है सरकार? सरकार को उन युवाओं की बात सुननी चाहिए और उन गुरुजनों की भी बात सुननी चाहिए जो आपके लिए एक संघर्षशील अधिकारी देते हैं। सरकार स्वयं नहीं अधिकारी बना पाती, इन गुरुओं की ही देन है जो आपको एक लायक बच्चा देते हैं। आपको सरकार की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक सेवा करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए और प्रशासनिक सेवा को मजबूत रखने के लिए, और आप उन्हीं गुरुजनों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये देश याद रखेगा, ये प्रदेश याद रखेगा, ये जन्मभूमि याद रखेगी, ये कर्मभूमि याद रखेगी कि आपने कैसा बर्ताव किया है गुरुजनों के साथ। हम आप